हेलो बच्चों, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल मिथिला कॉमर्स एकेडमी। आज की क्लास में हम लोग जानेंगे कि कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग जिसका एग्ज़ाम अभी होने वाला है, पेपर नंबर 6 है आपका। तो उसमें कौन कौन सा ऐसा प्रैक्टिकल क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट रहेगा, उसको इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो इसके लिए मैंने आपके सामने एक ब्लूप्रिंट रखा है कि पिछले 5 सालों में जो है कौन कौन सा ऐसा चैप्टर है जिस चैप्टर से प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया था, उसको मैं पहले समझा देता हूँ। एंड उसके आधार पर फिर मैं आपको गेस कर दूंगा कि कौन कौन सा चैप्टर रहेगा जिससे प्रैक्टिकल क्वेश्चन ऑलमोस्ट आएगा ही आएगा। मतलब 99% उम्मीद रहेगा कि आएगा। नहीं आए तो बात अलग है, क्योंकि ये तो एक गेस कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे अगर पहला जो चैप्टर है वो है कॉस्ट शीट। ठीक, कॉस्ट शीट दो चैप्टर है। एक जो चैप्टर है उसमें सिंपल कॉस्ट शीट बनता है, और एक जो चैप्टर है उसमें थोड़ा सा आपको कोटेशंस प्राइस निकालना होता है, या फिर आप ऐसे कहें कि फिनिश गुड्स का थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना होता है। तो दो चैप्टर है, सावधान रहिएगा। एक बार पहले चैप्टर से पूछता है, एक बार दूसरे चैप्टर से, एक बार पहले फिर दूसरे, पहले फिर दूसरे। तो इस बार हो सकता है दूसरे चैप्टर से आपको पूछेगा। ये चैप्टर आपको मिलेगा कहाँ पे? तो ये आपको बुक में मिलेगा। गेस्ट पेपर में कुछ भी नहीं मिलेगा। गेस्ट पेपर के जो भी क्वेश्चंस हैं, वो गेस्ट पेपर जो भी है आपके पास जो अभी चल रहा है, उसमें जो क्वेश्चंस दिया हुआ है वो मोस्ट पॉसिबल है कि उस कोई क्वेश्चन उसमें से नहीं आएगा। जब भी क्वेश्चन आ रहा है ना, तो वो आपके बुक से ही आ रहा है। एसबीपीडी पब्लिकेशन का जो बुक है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का, उसी के इलस्ट्रेशन से क्वेश्चन सब हर साल आते हैं। जनरली मैं बात कर रहा हूँ। तो जो भी आपके पास अगर बुक होगा तो उसके एग्जाम्पल इन चैप्टरों के करके जाइए, शुरू के ही, ज़्यादा दूर के नहीं। मतलब 1 से लेकर 5 या 1 से लेकर 10 के बीच का क्वेश्चन आप करके जाइए, वहीं से क्वेश्चन आएगा। तो जो कॉस्ट अकाउंटिंग है वो तो आप देखेंगे 2024 में भी इसका क्वेश्चन आया था, 23 में भी आया था, 22 में भी आया था, 21 में भी और 20 में भी आया था। इसके बाद जैसे रेशियो एनालिसिस है, तो रेशियो एनालिसिस से 2024 में क्वेश्चन आया था। थोड़ा ज़्यादा रेशियो पूछा था। 2023 में जो क्वेश्चन आया था उसमें बस करंट रेशियो, क्विक रेशियो पूछा था। 2021 में जो आया था उसमें भी करंट रेशियो, क्विक रेशियो पूछा था। 2022 में इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं आया था। और 2020 में भी फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था, तो वो थोड़ा सा अलग था। जैसे कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड पूछ दिया था, डेप्ट इक्विटी रेशियो पूछ दिया था। तो थोड़ा सा कभी कभी रेशियो एनालिसिस में जैसे बढ़ा देते हैं क्वेश्चन। एक बैलेंस शीट दे देंगे, उस बैलेंस शीट के आधार पे आपको थोड़ा 3-4 रेशियो ज़्यादा निकालने के लिए कहेंगे। अगर 2 रेशियो होगा तो दोनों रेशियो के बारे में आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए केवल लिक्विडिटी रेशियो के बारे में आपसे पूछ रहा है, मतलब करंट रेशियो क्विक रेशियो पे क्वेश्चन आया, तो उस पर थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन भी दे दीजिएगा कि करंट रेशियो इस कंपनी का अच्छा है या ख़राब है। मतलब ये नहीं कि केवल आंसर बना के आप छोड़ दीजिएगा, क्योंकि आंसर तो बस 4-5 लाइन में बन जाएगा। करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। तो करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज को आपने भाग दिया, मान लीजिए कि 4.1 आ रहा है, 4:1 आ रहा है, तो उससे क्या होगा कंपनी के बारे में, वो भी थोड़ा सा डिसीजन वगैरह लिख दीजिएगा। मतलब आपका आंसर जो है ना, थोड़ा सा हैवी होना चाहिए, तभी जाके आपको 20 मार्क्स मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा, भले ही आपका आंसर पूरा का पूरा सही हो। इसके बाद जैसे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है, तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का जो क्वेश्चन आता है वो एक ही क्वेश्चन आता है कि मटेरियल वेरिएंस एनालिसिस, मटेरियल यूसेज एनालिसिस। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा। तो ये जो क्वेश्चन है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का, वो एक बार नहीं आया, केवल 2021 में नहीं आया, बाद बाकी 20, उसके बाद 22, 23, 24 में आ रहा है। बट दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, ये इस बार भी आएगा ही आएगा। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग जो है, इससे रिलेटेड बच्चों को बहुत डाउट होता है कि क्या होगा, इसका क्वेश्चन आएगा या नहीं आएगा। तो देखिए पिछले 5 सालों में ये 2 बार नहीं आया है। 2023 में नहीं आया है और 2020 में नहीं आया है, बाद बाकी ये हर जगह आया है क्वेश्चन। और थोड़े थोड़े इसके क्वेश्चन, मतलब अगर आप पढ़ रहे हैं, क्लासेस वगैरह ली हुई है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं या फिर अचानक से आए हैं एग्ज़ाम देने के लिए, तो उनके लिए ये क्वेश्चन सब थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। बट ऑलमोस्ट जो है वो इसका क्वेश्चन भी इस बार इम्पोर्टेंट रहेगा। ब्रेक इवन पॉइंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इसका थ्योरी भी आएगा ही आएगा, प्रैक्टिकल भी आएगा ही आएगा। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का भी थ्योरी आएगा ही आएगा, प्रैक्टिकल आएगा ही आएगा। ये तो मेरे हिसाब से 100% है, क्योंकि ये एक बार केवल 2021 में नहीं आया था, बाद बाकी हर जगह ये आया हुआ है। कैश फ्लो स्टेटमेंट पे बहुत ज़्यादा डाउट है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्या करें। तो देखिए कैश फ्लो स्टेटमेंट की आप थ्योरी पढ़ के जाइए, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आपसे हो सकता है मिस्टेक, कहीं ना कहीं कोई आंसर में मिस्टेक हो ही जाएगा, क्योंकि जब कभी भी वो पूछेंगे तो थोड़ा सा अलग लेवल का पूछेंगे, या हो सकता है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे, तो उसमें कहीं गलती होने के चांसेस थोड़े से रहेंगे। तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि कैश फ्लो स्टेटमेंट अगर आप
सीए की तैयारी भी कर रहे हैं तब तो आप करके जाइए, क्योंकि आपसे बन जाएगा। लेकिन अब अगर आप केवल बीकॉम की तैयारी कर रहे हैं और आपने क्लासेस वगैरह में भी इसको अच्छे से नहीं पढ़ा है, तो फिर इसका थ्योरी पढ़ना बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके बाद जैसे फंड फ्लो स्टेटमेंट है, तो फंड फ्लो स्टेटमेंट में जो है वो आप देखेंगे क्या कि 2 बार आया है, तो 3 बार आया है, और ये 2022 में और 2020 में नहीं आया था। तो क्या इस बार आएगा या नहीं आएगा? तो फंड फ्लो स्टेटमेंट थोड़ा आसान भी है, प्रैक्टिकली भी आसान है। चेंज इन वर्किंग कैपिटल वगैरह या फंड फ्रॉम ऑपरेशन वगैरह निकालने के लिए आता है। तो दिस इज़ वन ऑफ द ईजीएस्ट चैप्टर। ये चैप्टर आसान है, मतलब इससे जो रिलेटेड आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो आसान है। अदरवाइज चैप्टर तो भारी है, बट आसान है, आप इसको कर सकते हैं। 2-4 एग्जाम्पल आप देखेंगे, या फिर पिछले मतलब जो आपके पास बुक होगा उस बुक में शुरू के जो 5-6 इलस्ट्रेशन होंगे, उसी में से कोई ना कोई एक क्वेश्चन आएगा, तो इसको भी आप चेक कर सकते हैं। वैसे इस बार के लिए मुझे कुछ खास इंपॉर्टेंट लगता नहीं है। इसके अलावा जितने भी चैप्टर हैं, क्या उनसे कभी कोई क्वेश्चन आए हैं? तो मुझे कुछ दिखा नहीं। पिछले 5 सालों में तो कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चैप्टर से क्वेश्चन नहीं आया। मतलब चैप्टर तो बहुत सारे हैं, लेकिन कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं आया। मैं इस वीडियो में केवल प्रैक्टिकल क्वेश्चन बता रहा हूँ, थ्योरी क्वेश्चन नहीं बता रहा, ठीक है। तो इस तरीके से कुल मिला जुला कर अगर देखा जाए तो 5 ऐसे चैप्टर हैं जो चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हुए आपके लिए। सबसे पहला तो आप ऐसे स्टेप बाय स्टेप आप यहाँ पर तैयारी कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप आप यहाँ पर तैयारी कर सकते हैं। जैसे कि कॉस्ट शीट है, तो कॉस्ट शीट आप जरूर करके जाइए, पहला ये कंप्लीट होता है। उसके बाद स्टैंडर्ड कॉस्टिंग करके जाइए। देख रहे हैं आप, जैसे 2020 में आया, 21 में नहीं आया, उसके बाद लगातार आ रहा है। रेशियो एनालिसिस की तैयारी करके जाइए। 2020-21 में आया, फिर 22 में नहीं आया, 23-24 में फिर आया था। जो कटा हुआ वो नहीं आया है। इसके बाद जैसे ब्रेक इवन पॉइंट की तैयारी भी आप जरूर करके जाइए, इसका थ्योरी भी आएगा ही आएगा। 2020 में आया था, 2021 में नहीं आया, 22, 23, 24 में आया। और उसके बाद जो है ब्रेक कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग आप देखिए 20 में नहीं आया था, 21-22 में आया, फिर 23 में नहीं आया था, 24 में आया है, फिर 25 में फिर चांसेस रहेगा आने का, ऐसी बात नहीं है। तो ये 5 चैप्टर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गए। और एक ख़ास बात मैं बता रहा हूँ, जैसे अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है, तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, तो आप ऐसा करते हैं कि जैसे उसको गूगल लेंस से या फिर एआई टूल से उसका सॉल्यूशन निकालते हैं। तो वो जो सॉल्यूशन आपको बताता है वो एक अलग फॉर्मेट में होता है, और टीचर जो सॉल्यूशन चेक करते हैं वो एक ऐसा फॉर्मेट होता है जो वो पढ़ाते हैं, या फिर आपके जो टीचर आप जब क्लासेस वगैरह ले रहे होंगे तो उसमें जो पढ़ाते हैं, तो वो फॉर्मेट में चेंजेस है। इस वजह से आपके आंसर सही होंगे, लेकिन आपको मार्क्स नहीं मिलेगा, क्योंकि आपका फॉर्मेट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। मैं अपनी बात को वापस से आपको रिपीट कर देता हूँ। मेरा कहने का ये मतलब है कि जैसे कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, तो उस प्रैक्टिकल क्वेश्चन को आप बुक में जो आंसर दिया हुआ उस तरीके से बनाइए, या फिर आपने गेस्ट पेपर वगैरह लिया होगा तो उसमें जो फॉर्मेट दिया हुआ उसी फॉर्मेट में बनाइए। अगर आपने किसी भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन के आंसर को जैसे गूगल लेंस पे सर्च किया, या फिर अगर आपने क्या किया कि किसी एआई टूल से आपने उसका आंसर निकाला, तो उसमें जो आंसर दिया हुआ है उसका जो फॉर्मेट है वो हमारे बुक के या गेस्ट पेपर के फॉर्मेट से बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा। इसीलिए जब कभी मतलब आंसर केवल मैच करता है लेकिन फॉर्मेट मैच नहीं कर रहा, तो फिर जब कभी भी आप क्या करेंगे ना कि अगर फॉर्मेट अगर आपका अलग होगा, भले ही आंसर आपका सही होगा, बट आपको जो है मार्क्स जो है नहीं मिलेगा। ये कुछ ऐसे ही बात हो गई कि जैसे हमारे यहाँ पे मधुबनी सब में क्या होता है ना, भोज होता है, तो बस पत्ता मिलता है, फिर खाना मिलता है, गिलास पानी सब मिला और हम हाथों से खाना शुरू करते हैं। लेकिन यहाँ पे चम्मच और कांटा सबको पकड़ा दिया जाए तो सब बोलेंगे ये कैसा है। तो कुछ वही चीज़ है कि आप अगर एआई टूल से या फिर गूगल लेंस से जो आंसर निकालते हैं, तो वो कुछ स्टैंडर्ड तरीके से बना होता है, वो कंप्यूटराइज तरीके से बना होता है, जो कि आपके फॉर्मेट से बिल्कुल मैच नहीं होता है। तो और ये पूरा याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा इस बात का कि आप जो आंसर लिखे वो बुक के जो आंसर से मैच कर रहा है, मतलब बुक का जो फॉर्मेट है उससे मैच करना चाहिए। या फिर आपके गेस्ट पेपर में बुक नहीं है, गेस्ट पेपर में अगर आंसर है तो वहाँ पे जो फॉर्मेट है उससे ज़रूर मैच करना चाहिए, ठीक है। तो तब तक आप लोग प्रैक्टिकल वगैरह कीजिए, और इसके बाद जो है मैं थ्योरेटिकल क्वेश्चन के ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा। और अगर कोई डाउट आता है आपको, ठीक, आप सब अक्सर ऐसा करते हैं ना, 2-4 क्वेश्चन सीधे सीधे भेज देते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन और कहते हैं इसका आंसर बता दीजिए, तो वो थोड़ा बना के भेजना मुश्किल होता है। मतलब मैं बाई चांस बिजी हूँ या कुछ ऐसा है, तो छोटे मोटे अगर डाउट्स हैं तो आप व्हाट्सएप पे बड़ी आसानी से पूछ सकते हैं। कोई बड़ा सा डाउट है
तो एक बार आप कॉल भी कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसके लिए, ठीक है। तो तब तक आप तैयार कीजिए, कीप स्टडिंग, और फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसका प्रैक्टिकल तो बता ही दिया, थ्योरेटिकल जो है वो मैं बता दूंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन।